नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में पूर्व युवा वाहिनी के अध्यक्ष सुनील सिंह से कुमार गौरव की खास मुलाकात। कभी सुनील सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खासम खास माने जाते हैं। अब मैनपुरी में चल रहे लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव के लिए जनता के बीच वोट मांगने का अपील कर रहे हैं। इस बीच सुनील सिंह से पूछा गया कि आप भाजपा को छोड़कर सपा में क्यों शामिल हुए, तो उन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी हमेशा छल कपट की पार्टी है। मैनपुरी से हमारे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ने जा रहे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैं हूं मैनपुरी में। मैनपुरी की विधानसभा भोगांव। जिस तरीके से आप सबको विदित है कि नेताजी के दिवंगत होने के बाद उपचुनाव मैनपुरी में हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साकी को मैनपुरी पहुंचे हैं। गोरखपुर से सुनील सिंह जी चुनावी प्रचार में, जो कभी योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जानने का प्रयास करता हूँ कि जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, चुनावी तैयारियां कैसी हैं और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनील जी, मैनपुरी आप पहुंचे हुए हैं, नेताजी का गढ़ रहा है, नेताजी के दिवंगत होने के बाद चुनाव हुआ, किस तरीके की तैयारियां चल? मैनपुरी में जो मैं देख रहा हूँ, नेताजी ने मैनपुरी को पूरे हिंदुस्तान स्तर पे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पे मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया है। आज नेताजी नहीं है, नेताजी की अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहा है, तो जितना नेताजी ने मैनपुरी के लिए किया है, यहाँ की जनता, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। एक गजब इंटरनल बहुत शानदार उत्साह लोगों के अंदर है, जो तत्काल अभी कुछ दिन पहले नेताजी धरती छोड़े हम लोगों के बीच से गए हैं, तो मैनपुरी के लोगों को लगता है कि यह समय अनुकूल है, हम नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है, जो यहाँ के लोगों को मैं देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों को मैं मिल रहा हूँ, यहाँ के लोगों से जो बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 तारीख को रिकॉर्ड मतों से श्रीमती डिंपल यादव जी जीतेंगी और वो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, कभी एक समय था आप योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, ऐसा क्या रहा कि आपने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मूवमेंट करा? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार नहीं थी, तो हमें लगता था कि एक ऐसा युवा नौजवान और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार व्यक्तित्व अगर सत्ता में आएगा, सरकार में आएगा, तो नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक अच्छी योजना लेकर के आएगा, जिससे प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी, किसानों की समस्याएं दूर होगी, छात्रों की समस्याएं दूर होंगी, कर्मचारियों की समस्याएं दूर होंगी। तमाम तरह की उम्मीद, तमाम तरह की आशाएं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के अंदर, उत्तर प्रदेश के किसानों के अंदर, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के अंदर, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के अंदर था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने हर मुद्दे पे फेल नजर आए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो, चाहे छात्रों की समस्या हो, इन सारी समस्याओं को लेकर के जब हम योगी आदित्यनाथ से संपर्क किए, उस समय जब हम योगी आदित्यनाथ के साथ थे, तो योगी आदित्यनाथ ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। योगी आदित्यनाथ सिर्फ नफरत की राजनीति करना चाहते थे और नफरत की राजनीति के बल पे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने बनाया, जिसका मुझे घोर ऐतराज था, जिसके नाते हमारी और योगी आदित्यनाथ की में दूरी हुई। और हमने देखा कि एक व्यक्तित्व तो ऐसा है जो 5 साल सरकार रहने में बेरोजगारों का ख्याल किया, नौजवानों का ख्याल किया, किसानों का ख्याल किया, व्यापारियों का ख्याल किया, कर्मचारियों का ख्याल किया। ऐसे अब व्यक्तित्व आदरणीय श्री अखिलेश यादव के अंदर हमें दिखाई दिया। हम अखिलेश यादव के साथ हो लिए और मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि भारत के भविष्य हैं। आने वाला समय अखिलेश यादव जी का है। सर, 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि योगी जी की सरकार को बनवाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। चाहे गोरखपुर की बात करूं या पूर्वांचल की, पूरी आप बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं युवाओं में। 2022 का चुनाव आया, समाजवादी पार्टी के साथ आप आए, कहाँ कमी कहाँ रह गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, छल से कपट से वोटर लिस्ट में नाम तक गायब कर दिए गए हमारे विचारधारा के लोगों की। 2022 में वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट हम लोगों को दी गई और उसके सापेक्ष जो चुनाव कराने कर्मचारी आया, दूसरी वोटर लिस्ट लेकर के आया। गांव के गांव, हर गांव में 50, 60, 70, 100 वोट कम कर दिए गए। कोई ऐसी विधानसभा नहीं थी जिस विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके योजनाबद्ध तरीके से काट नहीं दिया। तमाम ऐसी विधानसभा है जहां हम 500 वोट से हारे हैं, तमाम ऐसी विधानसभा 5000 वोट से हारे हैं, तमाम ऐसी विधानसभा जहां 10,000 वोट से हारे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी नहीं किया होता, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विचारधारा के लोगों का वोट नहीं काटा होता, तो 300 से ज्यादा हमारी सीट आती और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ना बन करके भारतीय जनता पार्टी की धोखे की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी सरकार है। सर, अभी नेताजी दिवंगत हुए हाल ही में 1 महीने का समय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य को मैदान में उतारा, जो कभी समाजवादी पार्टी से 2 बार सांसद, 1 बार विधायक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस बार आजमगढ़ ले लिया, रामपुर ले लिया, मैनपुरी ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। मैनपुरी ने हमेशा इतिहास लिखा है। जब मैनपुरी में आदरणीय नेताजी थे तो मैनपुरी ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक स्वर्ण अक्षरों में अपने जनपद का नाम दर्ज कराया है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 तारीख को यह मैनपुरी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाने जा रहा है। क्या अपील करना चाहते हैं मैनपुरी के मतदाता? आदरणीय नेताजी ने मैनपुरी को बहुत कुछ दिया है। आदरणीय नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दिया है। यहाँ जितनी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, ठगा महसूस कर रहा आज मैनपुरी का वोटर, जिसने भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को मैनपुरी जनपद ने दिया है। उस विधानसभा में जब हम जा रहे हैं तो वहां का वोटर अपने को ठगा महसूस कर रहा है। विकास का एक ढेला भी 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी में नहीं रखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विकास का एक ईंटा भी हमें दिखा दे मैनपुरी में, तो मैनपुरी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर नेताजी ने विकास किया है, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, तो मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे और नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। डिंपल यादव जी को भारी मतों से विजयी बना करके अपनी आवाज को भारत की संसद के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। डिंपल यादव मैनपुरी की आवाज नहीं होंगी, डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के रूप में मैनपुरी के गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज बनेंगी। ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ है सुनील सिंह जी, जो कि मैनपुरी पहुंचे हैं। मैनपुरी में इस समय उपचुनाव हो रहा, दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, मतदान 5 तारीख को होगा। जनता का जो भी फैसला होगा वो सामने आएगा। सुनील सिंह जी को जितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं उसके लिए बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।